हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ क्लास 12 एचएससी बोर्ड का सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, आज इलस्ट्रेशन 3 कर रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है बच्चों, आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 12th के पूरे टॉपिक कवर अप है, डिसोल्यूशन है, रिटायरमेंट, डेथ है, इशू ऑफ शेयर्स है, एनालिटिकल ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट है, कंप्यूटर है, इशू ऑफ शेयर्स है। तो सारे टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलते हैं, आज इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व करते हैं बच्चों। रुचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द कैपिटल रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है। ये सब में नॉर्मली रेशियो दिया होता है या तो रेशियो नहीं दिया होता है। रेशियो दिया है तो रेशियो के हिसाब से करेंगे, और रेशियो नहीं दिया होता है तो इक्वली अज्यूम कर लेते हैं 1:1। मगर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि रेशियो लो। कौन सा रेशियो लो? कैपिटल रेशियो लो। तो आपको रेशियो कैलकुलेट करना है बच्चों। तो सबसे पहले कैपिटल ले लेते हैं 80/40, और रेशियो में सबसे पहले कॉमन जीरो कट करना दोनों साइड से। 4 जीरो नजर आ रहा है, कट करेंगे तो 8 और 4 बचा। अब 8 और 4 सिंगल टेबल, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये आपका रेशियो बन गया 2:1। और बच्चों रेशियो सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए होता है। ओके, आगे चलेंगे। ट्रायल बैलेंस है, पहले लेबलिंग करेंगे, फिर एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। तो लेबलिंग में सबसे पहले आप पूरा अकाउंट के नाम लिख दें। हिडन एडजस्टमेंट है, याद रखें। और फिर क्रेडिट साइड में भी नाम लिख दे सबके। फिर ऑलरेडी ओल्ड है उसको लिख के रखें। फिर एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट, और ये हिडन एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से प्रीपेड का है। देखो 12 महीना 1 साल के अंदर का डिटेल बताना है। 12 महीना 1 साल से क्रॉस हो गया, 2 साल का हो गया, यानी 1 साल का ये एडवांस प्रीपेड होगा। तो 2 साल का 4,000 है, तो सिंपली डिवाइड किया तो 1 साल का कितना? 2,000, यानी प्रीपेड भी कितना बना? 2,000। तो यहाँ पे आपको प्रीपेड 2,000 माइनस करना है। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 88 भी है, 90 भी है, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, ये सब भूल जाओ। विच एवर इज लेस, ये रूल हमेशा याद रखें। क्लोजिंग स्टॉक आर ऑलवेज वैल्यूड विच एवर इज लेस। तो 88,000 लेस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट्स। Now the second adjustment, Rucha and Julia withdrawn goods business from 3,000 2,000। रुचा ने 3,000 विड्रॉ किया है, जूली ने 2,000 गुड्स विड्रॉन है। ड्रॉइंग है बच्चों, कैपिटल से माइनस करेंगे, गुड्स बढ़ा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। दो इफेक्ट, गुड्स के कोई भी एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक भी देखो ट्रेडिंग क्रेडिट गया, गुड्स आएगा ये भी ट्रेडिंग क्रेडिट, गुड्स ये भी ट्रेडिंग है, गुड्स ये भी ट्रेडिंग है, तो गुड्स के लिए ट्रेडिंग अकाउंट है, इसको याद रखें। और ये पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग। तो वापस से बोल रहा हूँ, कैपिटल से माइनस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ना डिप्रिशिएट मोटर और प्लांट एंड मशीनरी, टिक मार्क करें, मोटर और प्लांट एंड मशीनरी को एडजस्टमेंट है। फिर RDD 5%, किस पे निकालना है बच्चों? आपको डेटर पे निकालना है। और ओल्ड बैड डेट नहीं, हाँ ओल्ड RDD दिया हुआ है, ये सब इंटरलिंक होते हैं, सब के टाइम बताएंगे। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस है, वेजेस के ऊपर टिक मार्क कर दे। ये वेजेस एंड सैलरी को याद रखें, पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड वेजेस है तो ये वेजेस ही रहेगा। हाँ सैलरी एंड वेजेस लिखा होता तो ये भी एंट्री P&L में जाती। तो पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बोलते हैं बच्चों? गुड्स 6,000 परचेज ऑन क्रेडिट, नो एंट्री वॉज रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज किया मगर रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसमें आपको रिकॉर्ड करना है यानी प्लस करना है। और किससे परचेस करते हैं हम लोग बच्चों? क्रेडिटर्स से, तो इसमें भी आपको क्या करना है? प्लस करना है। टिक मार्क करके रखें फिलहाल। सेम वे, गुड्स 6,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड, अनरिकॉर्डेड सेल्स। एक तो डेटर में क्या होगा? प्लस होगा, और सेल्स में भी प्लस होगा। अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेज, ऐड ही करना है। और बच्चों यहाँ पे देखो डेटर के ऊपर ये एडजस्टमेंट आ रहा है, अनरिकॉर्डेड सेल्स, यानी डेटर में सबसे पहले आपको अनरिकॉर्डेड
सेल्स प्लस करना, ये बैलेंस शीट में आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन पार्ट है RDD, न्यू RDD 5%, ये हमेशा बैलेंस डेटर पे आता है। तो ये दोनों प्लस करना, और एक आता है बिल्ड इज ऑन और आयत तो नहीं, ये सब में आयत तो प्लस करते हैं, फिर न्यू बैड डेट माइनस करते हैं, फिर बैलेंस आएगा न्यू RDD। तो फिलहाल ये सब तो नहीं है, तो फिलहाल इनको प्लस करें। 68 आया, 68,000 का 5%, 10% 6,800, आधा कर दो 3,400, तो आपका न्यू RDD बना 3,400। ये इंपॉर्टेंट रहता हर सम में, 5% हमेशा डेटर पे निकाल देते हैं। बोले सर डेटा 62 है, बैलेंस पे निकालना है, बैलेंस पे निकालना है। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें जो रेशो पार्ट याद रखें, कभी भी कैपिटल रेशो बोलेगा तो इस तरह से आप रेशो निकालें। हिडन एडजस्टमेंट को ध्यान दें, और फिर डेटर को तो भाई याद रखना ही है, RDD हमेशा लास्ट में आएगा। तो चलते हैं अब सम की तरफ बच्चों। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आपको P&L अकाउंट बनाना है, और आपको बैलेंस शीट बनानी है। कुछ एंट्रियां पहले से लिख के रखें, जैसे मैंने लिख के रखी हैं, बैड डेट के फॉर्मेट है, फिर ओपनिंग स्टॉक परचेज का फॉर्मेट, ये सब है, तो पहले से लिख के रखें। अब एंट्री ऑर्डर वाइज करेंगे, जैसे ट्रायल बैलेंस में एंट्री आएगी वैसा पास करेंगे। तो पहला है परचेज, परचेज आएगा आपका इनर कॉलम में, क्योंकि रिटर्न वगैरह आए तो क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। फिलहाल रिटर्न ढूंढना नहीं है, स्केल यहाँ पे रख के एक एक एंट्री पास करनी है। परचेज के बाद ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस में टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली बाहर लिख देंगे। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम। फिर क्या है आपका वेजेस एंड सैलरी, कहाँ जाता है बच्चों, ट्रेडिंग में, टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखेंगे आप 2,800। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाना पड़ेगा, टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट में देखो बच्चों हिडन एडजस्टमेंट भी था, तो अभी कर सकते हो, आपको फिगर तो बताया था मैंने, कितना था वो 2,000, तो 4,000 में से 2,000 माइनस किए तो 2,000 बाहर आया। वापस से बता रहा हूँ, 2 साल का 4,000, तो सिंपली डिवाइड किया तो 1 साल का 1,000, यानी एडवांस में आपने भर दिया। और ये जो प्रीपेड है इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पास करने का, बैलेंस शीट में एसेट साइड साइमल्टेनियस पास करना है, उधर माइनस के तो तुरंत यहाँ लिख देना। फिर सेल्स रिटर्न है आपका, सेल्स रिटर्न कहाँ आता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट, तो अब सेल्स रिटर्न लिखना। अभी सेल्स आ रहा है तो भी लिखे नहीं, आपको ट्रायल बैलेंस के हिसाब से एंट्री पास करनी है। आप डेबिट साइड शुरू किए तो डेबिट साइड की एंट्री पहले पास करो, ट्रेडिंग पूरा खत्म करके P&L पूरा फिर बैलेंस, ऐसा नहीं करना, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से करना। तो सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न ही लिखेंगे। अब आया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एसेट्स है आपका, तो एसेट्स में लिख लेते हैं, टिक मार्क नहीं है तो इसको डायरेक्टली बाहर लिखेंगे। ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाना पड़ेगा, टिक मार्क नहीं है, बाहर लिख देते हैं। मोटर वैन क्या लिखा है हमने, एसेट, तो एसेट में लिख देंगे, टिक मार्क है, इनर कॉलम। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में, इसको हमेशा बाहर लिखना है बच्चों। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, टिक मार्क नहीं है बाहर। डेटर आएगा आपका एसेट्स, टिक मार्क हो या नहीं हो ये तो हमेशा अंदर ही आता है बच्चों। कोल गैस फ्यूल फैक्ट्री एक्सपेंस, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में, आउटर कॉलम, टिक मार्क नहीं है। कैरेज इनवर्ट ये भी ट्रेडिंग अकाउंट है, आउटर कॉलम। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाना पड़ेगा, टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स इनर कॉलम लिखना पड़ेगा, टिक मार्क है। अब देखो डेबिट पूरा खत्म किया, अब मैं क्रेडिट में जा रहा हूँ। क्रेडिट में क्रेडिट डेट एंट्री वाइज पास करो, पहले कैपिटल है तो कैपिटल लिख लेते हैं, रूचा और जूली। फिर क्रेडिटर है, टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। सेल्स को लिखना पड़ेगा आपको, ट्रेडिंग अब लिखेंगे सेल्स, तो आप लिखते हैं 1,48,000। फिर ओल्ड RDD ये कहाँ जाता है हमारा, P&L में, यहाँ लिखा है हमने वो RDD। तो एंट्रियां ट्रायल बैलेंस के हिसाब से पास करो, जब नहीं माना इधर उधर। फिर बिल्स पेबल है तो अभी कहाँ जाना पड़ेगा अपने को, लाइबिलिटी में, और टिक मार्क नहीं है तो बाहर लिख देते हैं। परचेज रिटर्न, अब परचेज से माइनस करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे।
तो आप ये फॉर्मेट ना ढूंढें, एंट्रियां ट्रायल बैलेंस के हिसाब से करें, ऑर्डर में करो, सिंपल है टॉपिक, घाई नहीं करना इसको। देखो पूरा ट्रायल बैलेंस हो गया, हिडन एडजस्टमेंट था वो भी खत्म किए, अब नॉर्मल एडजस्टमेंट में जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, 88 लेस, तो 88 यहाँ लिखते, और ये 88 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, आउटर कॉलम में लिखते हैं। फिर ड्राइंग है, गुड्स ड्राइंग है आपका, रुचा का 3000 है और जूलिया का 2000, माइनस करना आपको, और गुड्स बढ़ा है तो मैंने कहा बोला था सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, गोज विड्रॉन बाय पार्टनर, रुचा जूली, 3 2 5 बाहर। अब है डिप्रीशिएशन मोटर वैन पे और प्लांट एंड मशीनरी पे, तो पहला जाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में, मोटर कार का 5%, 40,000 का 5%, पहले 10 निकालो यानी 4,000, 4,000 का आधा 2,000, और बाहर चले गया आपका 38। उसी तरह जब 7% निकालना है तो 13,800 का 7%, तो आया आपका 9,666, इसको भी माइनस करके बाहर लिख दें। अब डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है बच्चों, एसेट डिक्रीज, प्रॉपर्टी डिक्रीज, नुकसान हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, मोटर वैन मशीनरी प्लस करके बाहर लिख दे। नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज आरडीडी। आरडीडी के लिए आपको सबसे पहले उसके ऊपर वाले एडजस्टमेंट, न्यू बैड डेट, अनरिकॉर्डेड सेल्स, बिल डिजॉन, और ये सब करना होता है। तो ये 7वां एडजस्टमेंट आपका अनरिकॉर्डेड सेल्स है। तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में जानी पड़ेगी, डेटर में ये 6,000 को प्लस करना पड़ेगा, बैलेंस है 68, और फिर 68 के ऊपर न्यू आरडीडी, ये 6,000 लिख दिए, तो अब इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना पड़ेगा बच्चों, और अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में प्लस करेंगे। फिर अब चलते हैं वापस से डेटर के पास, इसका 5% निकाल लेते हैं। आप 68,000 का 5%, बैलेंस का 5%, तो 3,400 माइनस करके बाहर लिखें, और ये 3,400 का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, न्यू आरडीडी। इसमें देखो ओल्ड बैड डेट तो दिया नहीं था, न्यू बैड डेट भी नहीं दिया है, तो इनको डैश मार दें, और ये तीनों प्लस करेंगे तो 3,400 आया, और ओ आर डी डी से इसको माइनस कर दो, तो ये 2,200 का कैलकुलेशन हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं, और वेजेस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 800 ऐड किया, 3,600, और ये 800 का बच्चों सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। फ्यूचर एक्सपेंस है, पे एक्सपेंस हुआ मगर ये साल नहीं दे रहे, हम उसको बोले नेक्स्ट ईयर देंगे, फ्यूचर एक्सपेंस लाइबिलिटी, फ्यूचर इनकम एसेट, वर्डिंग को याद रखें। फिर है अनरिकॉर्डेड परचेज था हमारा, तो क्रेडिटर में क्या करने का, प्लस करने का, क्योंकि हमने गुड्स तो परचेज किया उधार पे, लिखना भूल गए, डायरी में लिखे नहीं लिखे तो सामने वाले को तो याद ही होगा ना, तो फिर एज ए अकाउंटेंट ईमानदारी के तौर पे लिख देने का, और इसका सेकेंड इफेक्ट भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिटर में हमने प्लस करना भूल गए, तो बट ऑब्वियसली परचेज में भी प्लस करना भूल गए होंगे, कि परचेज और क्रेडिटर एक ही डायरी है हमारी, किससे परचेज करते, क्रेडिटर से, क्रेडिटर में लिखना भूल गए तो यहाँ पे भी लिखना भूल गए, तो यहाँ पे भी प्लस करेंगे। तो ये चीज़ें याद रखें, अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स दोनों आ गया यहाँ पे। अभी पहले परचेज को बाहर कर देते हैं, 6 माइनस है 6 प्लस है, यानी 48 ही आएगा, और इधर 48 माइनस करेंगे तो 140, 146 ये आ गया। अब एडजस्टमेंट सारे हो गए, तो अब क्लोजिंग करना, क्लोजिंग का भी स्टेप याद रखें, पहले ट्रेडिंग, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट करना। ट्रेडिंग का क्रेडिट नॉर्मली बड़ा होता है, तो चेक करते हैं, क्रेडिट का टोटल आता है मेरा 2,39,000, और मेरा डेबिट का टोटल आता है 1,45,900, और दोनों को क्या करना होता है, माइनस, तो आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले आपको जो बड़ा अमाउंट है दोनों साइड लिखना, फिर बैलेंस लोअर साइड लिखना, डेबिट लोअर है या क्रेडिट लोअर है, डेबिट लोअर है, इसीलिए बैलेंस ऑलवेज ऑन लोअर साइड, बैलेंस ऑलवेज ऑन लोअर साइड, ये वर्डिंग याद रखें। डेबिट में आ रहा है इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट,
तो ये चेक करेंगे तो कभी क्रेडिट लोअर हो सकता है, तो आपको आंसर फिर यहाँ लिखना है, एंड दैट विल बी योर ग्रॉस लॉस। अब इसी के नीचे आपका पीएनएल बना होगा, तो 93,100 आपका पीएनएल में जाएगा क्रेडिट साइड। तो बच्चों वहां पे डेबिट था तो पीएनएल में क्रेडिट साइड, ठीक है। और इसको भी बंद कर लेते हैं, यहाँ पे भी पहले टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट का टोटल है 93 और डेबिट का टोटल आता है 2466। दोनों को माइनस करें तो आंसर नेट प्रॉफिट आया। क्रेडिट का टोटल बड़ा है, दोनों साइड लिखेंगे। बैलेंस ऑन लोअर साइड, डेबिट लोअर है तो बैलेंस यहाँ आएगा नेट प्रॉफिट। अगर ये क्रेडिट लोअर होता तो आंसर यहाँ लिखते बाय नेट लॉस। तो ये वर्ड याद रखें, बैलेंस ऑलवेज ऑन लोअर साइड। अब नेट प्रॉफिट तो लिख दिया, अभी नेट प्रॉफिट को बांटना है, तो बांटने के लिए तो हमने नया रेशो निकाला 2:1, यानी 72,634 को डिवाइड बाय 3 करना। ये रेशो है ना 2:1 हमने निकाला था, तो इसको डिवाइड बाय 3 करें तो 24,211.33 आया। 1 तो यही रहा अभी, यानी ये एक्चुअली क्या है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करना। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। तो आप देखो जब भी आंसर ऐसा पॉइंट में आएगा तो थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद 3 है यानी 1 एज इट इज रहेगा, और पॉइंट के बाद 6 यानी 5 के ऊपर 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी रहता है ये डिजिट, तो आपको यहाँ पे +1 करना होता है, तब जाके आपका मैच करेगा 4 से। तो यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं बच्चों। तो 1 भाई साहब ये 2, 4, 2, 1, 1, और 2 वाले भाई ये हैं 48, 4, 2, 3 लिखना। एक फिगर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 4 लाना है एंड में आपको, 3 और 1 करेंगे तो 4 आएगा, और ये 2 नहीं लिख सकते। वो पॉइंट के बाद ये वो फंडा याद रखने का, इसको पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा है तो +1 कर देने का यहाँ पे। अब नेट प्रॉफिट आ गया है तो अब चलते हैं हमारा बैलेंस शीट की तरफ। ये नेट प्रॉफिट शिफ्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट रूचा का था 48 कुछ था, और इसको फिर क्या करना है, ऐड करना और ड्राइंग को माइनस कर देना। तो 1,25,, 423, और जूली का नेट प्रॉफिट था 24,211। ये आ गया 64 में से 2 हो गया 62,211। और इस तरह से सारी एंट्री अब मुकम्मल हो गई हैं हमारी। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी भी हो गया और एसेट्स भी हो गया। प्लस कर लो दोनों को, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं टैली, एंड योर टैली अमाउंट कम्स टू 2,28,434। तो इस तरह से आज हमने पूरा सम किया। एक बार सम पूरा दिखा दो आपको। तो बच्चों इस तरह से नोटबुक में आप इस तरह लिखेंगे, लेफ्ट साइड राइट पेज में, और ट्रेडिंग के लिए 10-12 लाइन में हो जाता है। फिर बाकी का पीएनएल नेक्स्ट पेज में 5-6 लाइन छोड़ दे ऊपर से, पीएनएल कंप्लीट नहीं होता है तो यहाँ कंटिन्यू करें। देन योर बैलेंस शीट, फिर इफेक्ट याद रखते हैं, साइमल्टेनियसली पास करते जाएं। 3,400 इधर आया, फिर डेप्रीशिएशन हमने यहाँ लिखा, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट हमने यहाँ लिखा, तो इफेक्ट साइमल्टेनियसली पास करते रहे। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।